अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं गिरफ्तारी, चेकिंग और मौत के हवाले से। आप ध्यान रखिएगा, अगर सऊदी अरब के अंदर कोई भी गलती करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, उसके बाद में उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को बख्श दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कुछ छोटी बड़ी सभी तरीके की खबरें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है, सऊदी अरब के अंदर एक सऊदी नागरिक को सजाए मौत दी गई। उसने एक प्रवासी को चाकू मार के उसकी हत्या कर दी थी। अब कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया कि अगर आपने किसी का कत्ल किया है तो उसके बदले भी आपका सर कलम किया जाएगा। तो ऐसे ही सऊदी जाजान कोर्ट की तरफ से अपडेट आया है निकल के कि एक सऊदी बंदे ने कत्ल किया था, उसके बदले प्रवासी का, उसके बदले उसको भी फांसी की सज़ा दी गई है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी भी तरीके से गुस्से में कहीं पर भी कुछ भी गलत एक्टिविटी, गलत काम बिल्कुल ना करें। बात कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है, दिल दहलाने वाली। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, ड्राइवर हैं या फिर सफ़र करते हैं तो सावधान हो जाएं और ऐसे हादसों से हमेशा पनाह मांगे अल्लाह से कि ऐसा हादसे में आप किसी की भी तरीके से जान ना जाए। एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है जो कि सऊदी अरब जज़ान के अंदर ही, और इसमें 9 इंडियन लोगों की मौत हुई है। और इसमें 9 इंडियन लोग जो ख़त्म हुए हैं, सऊदी इंडियन मतलब जो सऊदी के अंदर इंडियन एम्बेसी है उसका कहना है कि हम उनके घर वालों के कांटेक्ट में हैं पूरे तरीके से, और सारी चीज़ जो भी सुविधा है वो पूरे तरीके से हम उनको देंगे। तो आप ध्यान रखें, इस तरीके से कोई भी ऐसा हादसा ना हो। आप ज़रूर दुआएं करें कि इस तरीके से कोई भी प्रवासी, आप लोग घर से बाहर कहीं पर भी हों तो इस तरीके से कोई भी हादसे का शिकार ना हो। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के दिल्ली एयरपोर्ट से निकल के आ रही है। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे कहीं पर भी सफ़र कर रहे हैं, ख़ास करके जद्दा से जो एयरपोर्ट दिल्ली के लिए सफ़र करते हैं सऊदी अरब के अंदर किसी भी कोने से, तो सावधान हो जाएं। अभी एक बंदे को पकड़ा गया है जो कि टूल बॉक्स के अंदर कुछ गोल्ड छुपा कर लेकर आ रहा था, जिसकी कीमत 13 लाख बताई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, 10 लाख, 15 लाख, 13 लाख, 20 लाख, अब ये लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। चाहे पर्सनली अपने लिए ख़रीद कर लेकर आएँ या फिर किसी के लिए स्मगलिंग करें या फिर किसी से आप थोड़ा बहुत पैसा लेकर उसके लिए लेकर आएँ, तो बख्शा नहीं जाएगा। आपको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ जाएगा अगर आप ऐसी गलती करते हैं। 10-20 हज़ार के चक्कर में आप ये काम करेंगे, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अभी इस बंदे को पकड़ लिया गया है, आगे की पूछताछ वगैरह जारी है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है जॉब से रिलेटेड। अगर आप सऊदी अरब के अंदर जॉब्स वगैरह करते हैं तो एक सेक्टर में और आपकी जॉब खत्म होने वाली है, वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अगर आप गाड़ी घोड़ा चलाते हैं किसी भी तरीके से, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं उनकी जगह आप सऊदी लोग लेने वाले हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 3 लाख से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे सऊदी लोगों को जॉब जो है वो दी जाएगी, जो वहाँ पे अच्छी सैलरी उठाते हैं और शानदार वाला काम करते हैं। तो आने वाले वक्त में सऊदी अरब के अंदर हर तरीके से, हर फील्ड के अंदर सऊदीजेशन किया जा रहा है और लोगों को बेरोज़गार वहाँ से किया जा रहा है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, फिर अपने अपने देश जा रहे हैं, वहाँ पर फिर बेरोज़गारी हो जाती है, क्योंकि उनके पास में कोई काम धंधा तो होता नहीं है और उनको 5-6 महीने, साल भर तो काम सेट करने में लग जाता है। फिर कहाँ काम करें, कैसे करें? तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि अगर आप कोई ऐसे सेक्टर में जहाँ पर सऊदी काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, तो अभी से ही कुछ ना कुछ आप प्लान बना के चलें, ताकि कभी भी आपके साथ में इस तरीके की कोई बात हो, घटना हो, कुछ भी ऐसा आपको जॉब से निकाल दिया जाए तो आप अपने देश आके उस काम को कर सकें। बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है गोल्ड से रिलेटेड। अगर आप सऊदी अरब के अंदर गोल्ड खरीदते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि कुछ नए कायदे कानून गोल्ड के हवाले से निकल के आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, जब भी कोई गोल्ड आप कहीं से भी खरीद रहे हैं, सऊदी अरब से लेकर आ रहे हैं, ज्वेलरी वगैरह, तो आप लेके आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन लिमिट के हिसाब से। तो सऊदी गवर्नमेंट का कहना है कि आप जिस भी दुकान से लेकर आते हैं, जिस भी शॉप से लेकर आते हैं, उसकी मोहर लगी हुई होना ज़रूरी है। गोल्ड का जो क्रेट होता है वो लिखा हुआ होना ज़रूरी है, कीमत लिखी हुई होनी ज़रूरी है, और कितना गोल्ड आपने ख़रीदा है वो सारी चीज़ें लिखी हुई होनी ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि आपने कच्चा बिल बनवा लिया उसके बाद में बात ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पक्का बिल बनवाना है और सऊदी जिस शॉप से आप ख़रीद रहे हैं उसकी मोहर लगी हुई होनी चाहिए। बिना उसके आप कहीं पर भी पकड़े जाएंगे तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी। इस चीज़ का खास करके ध्यान दीजिएगा। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो गैर कानूनी तरीके से कोई भी काम ना करें। बहुत सारे लोग आए दिन गिरफ्तार किए जाते हैं। रीज़न क्या होता है, वो अपने काम को छोड़कर दूसरा काम शुरू कर देते हैं और फिर उनको पकड़ा जाता है और पकड़ के डिपोर्ट किया जाता है सऊदी अरब से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।